दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य महकमा के जिम्मेदार अधिकारी निजी नर्सिंग होमों के खिलाफ एक्शन लेने से घबरा रहे हैं। वजह साफ है कि निजी नर्सिंग होम संचालकों के द्वारा लगातार अनियमितताएं की जा रही हैं और मरीजों की मौत भी लगातार हो रही है। अगर पिछले 1 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो फतेहपुर जिले के तीनों तहसीलों में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक प्रसूता एवं उनके नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग का एक रटा रटाया शब्द होता है कि जांच पड़ताल होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि समय समय पर नर्सिंग होमों के मानकों को देखा जाता है और उनके खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में अकेले हम फतेहपुर शहर की बात करें तो शहर का लोधीगंज इलाका नर्सिंग होम संचालकों के लिए हब बन गया है। तमाम तरीके के जायज एवं नाजायज नर्सिंग होम संचालक हैं। इन नर्सिंग होम संचालकों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही किसी तरीके के कोई मानक पूरे हुए हैं। यहाँ तक कि इनको फायर ब्रिगेड की एनओसी तक इनके पास मौजूद नहीं है। इस सब के बावजूद भी नर्सिंग होम धड़ल्ले के साथ संचालित है। नर्सिंग होम संचालकों के लिए बाकायदे सरकार की गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के मानकों को पूरा करने के साथ साथ नर्सिंग होम संचालकों को अपने अस्पताल का पंजीयन कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंजीयन तो कराया जाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, लेकिन जो चिकित्सकों का पैनल है वो नर्सिंग होमों में ही मौजूद नहीं है। जबकि अनट्रेंड पैरामेडिकल स्टोर आए दिन प्रसव कराता है और विभिन्न प्रकार के मरीजों को देखने के साथ साथ उनको दवाइयां दिए जाने का काम करता है। इस पूरे मामले को लेकर के अब ये भी आरोप लगने लगे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के एक जिम्मेदार डिप्टी सीएमओ अपने ही स्वजातीय लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और ये डिप्टी सीएमओ काफी समय से तैनात हैं। अपने ही स्वजातीय लोगों को तमाम तरीके का इनका संरक्षण भी प्राप्त है। कार्यवाही के नाम पर शहर में तो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यवाहियां नहीं की जाती हैं। कार्यवाही के नाम पर नर्सिंग होम संचालकों को एवं झोला छाप डॉक्टरों को नोटिसें प्रदान की जाती हैं। इन नोटिसों को प्रदान किए जाने के बाद विभाग के 2-4 लिपिक ऐसे हैं जो बाकायदा फोन करके इन संचालकों से सेटिंग और गेटिंग किए जाने का काम भी करते हैं। इस मामले को लेकर के कई बार जिला प्रशासन एवं शासन स्तर तक भी शिकायतें की गई हैं, लेकिन मौजूदा समय में जिले का स्वास्थ्य विभाग ना तो कोई कार्रवाई कर पा रहा है और ना ही ये निजी संचालक अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि फतेहपुर जिले में निजी अस्पतालों के संचालक मौत के सौदागर बन गए हैं। हालात तो तब खराब हो जाते हैं जब ब्लड चढ़ाने जैसा जोखिम भरा कार्य यह निजी अस्पतालों के सर्जन करते हैं और उस दौरान ना तो इनके पास कोई फिजिशियन मौजूद रहता है और ना ही किसी तरीके का कोई सर्जन मौजूद रहता है। इतना ही नहीं, प्रसूताओं के जो डिलीवरी की जाती है उनके को बाकायदे चिकित्सकों को ठेका दिया जाता है। एनेस्थीसिया से लेकर के सर्जन तक के डॉक्टरों को बाकायदे ठेका दिया जाता है। इस मामले को लेकर के अभी हाल में ही सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके पहले भी एक डॉक्टर फतेहपुर जिले में इन्हीं सब कारनामों को लेकर के जेल भी जा चुका है। लगातार नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ यहाँ आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरे तरीके से चुप्पे साधे हुए। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसी भी नर्सिंग होम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना तो दूर, स्वास्थ्य विभाग के पास कोई भी एक्शन प्लान नहीं है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए मरीजों को
राहत एवं सुविधाजनक चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जिला अस्पताल के महिला वार्ड में बाकायदा इन निजी नर्सिंग होम के संचालकों के द्वारा अपने एजेंट बैठा रखे गए हैं। वहां से कमीशन बेस पर ये एजेंट मरीजों को निजी अस्पताल में लाने का काम कर रहे हैं। तमाम आशा बहुएं एवं एनएम भी इन प्राइवेट नर्सिंग होमों से अपनी सेटिंग कर रखे हुए हैं। तमाम ऐसे भी छोटभैया जनप्रतिनिधि हैं जिनकी नर्सिंग होम संचालकों के बीच में सेटिंग है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर ये बेलगाम होते जा रहे नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ एक्शन कौन लेगा। अभी 24 घंटे पहले ही खागा कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास इलाके में एक प्रसूता की उस समय मौत हो गई जब अस्पताल का संचालक उसकी बिना मर्जी और बिना तीमारदारों के सलाह के ब्लड चढ़ाने का काम कर रहा था। ब्लड चढ़ते ही उस प्रसूता की मौत हो गई। हंगामा को देख करके वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। इस दौरान नर्सिंग होम का संचालक मौके से फरार हो गया। अब फिर इस मामले में तमाम तरीके के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद ना तो फतेहपुर शहर से लेकर के कस्बों तक में खुले नर्सिंग होम संचालकों के द्वारा कोई सुधार किया जा रहा है और ना ही फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई उचित कार्रवाई की जा रही। अब सवाल इस बात का उठता है कि फतेहपुर जिले में जिस तरीके से अवैधानिक तरीके से नर्सिंग होम संचालित किए गए हैं, बिना मानक के नर्सिंग होम संचालित किए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का एक्शन प्लान क्या है, यह तो स्वास्थ्य विभाग बताने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या इसी तरीके से जिले में लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा नर्सिंग होम के संचालक मनमानी तरीके से बिलिंग करके वसूल करते रहेंगे या फिर इनसे आम जनमानस को राहत मिलेगी? आप हमारी खबर में अपनी राय एवं कमेंट जरूर दें। साथ ही अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइबर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्मल ठीक है, कोई बात नहीं। विवाद में देखा फोटो दिखाए बोलते तुम्हारे यहाँ पेट में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ब्लड चढ़वा लो 2 यूनिट, नहीं तो आप भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब भाई ब्लड नहीं चढ़वाएंगे हम लोग, 10 पॉइंट है क्यों चढ़वाएँ। तो उसके बाद बोले बोलो आ रहे पिताजी बात कर लो। पिताजी से बोले और एक आदमी थे, 2 लोग घर से आए थे जो गाँव से, बहुत बोले कि मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, वो माना नहीं डर। और वो चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद पूरा ये सीना उना सब जाम हो रहा है, गलत ब्लड चढ़ा दिया सर। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट हम यहाँ से जब जहाँ से आगे गए ना, ये सब जांच करा रहे हैं, सब ब्लड गलत बता रहे हैं सर। फिर क्या यहाँ से कब गए आप? रेफर कब गए? रेफर नहीं करा सर, रेफर नहीं किया सर, बेहोश हो गई थी। यहीं से ने अपना कोई कंसल्ट करके फतेहपुर में कोई जीआईसी करके हॉस्पिटल है, वहाँ पर भेजा। वहाँ पर वो जैसे गए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनसे साफ बोला ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। उसने फिर संजीवनी करके कानपुर में नहीं राधे करके वहाँ पर 4 दिन उनको एडमिट रखा। कंडीशन वॉज नॉट, मतलब दिन पे दिन डाउन हो रही थी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।